आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हमारे जीवित सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज के सुबह के लिए, जब आपने हमें मौका दिया आपके भवन में आके आपकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं आपके उस पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु हमारे लिए दिया गया, हमारे बीच में है, वास करता है और हमारी प्रार्थनाओं को, स्तुति आराधनाओं को आप तक लेके जाता है। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि आज उसी आत्मा के द्वारा आप हमें आराधना करने का मन और बुद्धि दीजिए, ताकि एक मन होकर के विश्वास और भरोसे के साथ हम अपने धन्यवाद और स्तुति की भेंट को अर्पित करें। हम अपनी प्रार्थनाओं, विनती और निवेदन को आपके सम्मुख रखें और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई में परमेश्वर आज हम इस पवित्र मेज के लिए तैयार किए जा सकें कि प्रभु, जब हम इस मेज में से खाते पीते हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह की स्मृति को मनाते हैं जब तक कि वो फिर ना आए। इस पूरी आराधना को परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से अपने अपने जो फ्लायर्स हैं, अगर आपके पास हैं, उनको निकालिए, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिया गया। और आज का जो थीम है वो है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ना सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया, लेकिन विषय और थीम बताती है कि वो हमारे लिए एक दान था, एक गिफ्ट था। और आज हम अपने गीतों में जो पाठ पढ़े जाएंगे, पवित्र शास्त्र से मनन किया जाएगा, उन सब में हम फोकस करेंगे परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के ऊपर जो हमें हमारी आत्मिक जीवन के लिए दिया गया है। आज की थीम को अपने मनों में रखिए और इसके बाद प्रभु भोज की पुस्तिका में क्रम संख्या 3 से शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। हिस्सा नंबर 4 और 5 की प्रार्थना हम एक साथ मिलके कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, प्रभु परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आज अजीजो पेंतुकुस्त यानी पवित्र आत्मा के अवतरण का पर्व है। मनन करने का शीर्षक दिया गया है द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का वरदान। आइए आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद कि आपने हमें प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीषित किया। आपने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा। आपने जितना हमसे प्यार किया उतना ही प्रेम हमें पवित्र आत्मा ने दिया। आए बाब अकल बुद्धि समझ जो ज्ञान से परिपूर्ण किया, फल दिए, वरदान दिए, ताकि पिता आपकी छवि को हम अपने जीवन में जी सकें। इस समय आज के दिन जब हम उस पवित्र आत्मा के अवतरण के पवित्र आत्मा के आने के दिन को आए बाब मनाते हैं, तो ये बख्श कि वो क्या अहमियत रखती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम इसे समझ सकें।
पिता, एक बार फिर से आपकी इस कलीसिया को, आपके खादिमों को खुदावन आपके हाथों में देते हैं। चाहते हैं आपके इस पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब के साथ हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। इस समय पाक कलाम से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसके बाद रिस्पॉन्सिव रीडिंग यानी उत्तरवादी पाठ, भजन संहिता 139। दूसरा पाठ लिया गया है पहला करंथियों उसका 12वां अध्याय, और उसके बाद गॉस्पेल रीडिंग यूहन्ना उसके 20वें अध्याय। इस समय पहला पाठ पढ़ा जाएगा प्रेरितों के काम से। Praise the Lord. Today's first reading has been taken from New Testament, Acts chapter 2, verses 1 to 11. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 से 11 पद तक। When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly, there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire, which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them to speak. There were Jews living in Jerusalem, religious men who had come from every country in the world. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited because each one of them heard the believers speaking in his own language. In amazement and wonder, they exclaimed, "These people who are talking like this are Galileans. How is it then that all of us hear them speaking in our own native languages? We are from Parthia, Media, and Elam, from Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, from Pontus and Asia, from Phrygia and Pamphylia, from Egypt and the regions of Libya, near Cyrene. Some of us are from Rome, both Jews and Gentiles, converted to Judaism, and some of us are from Crete and Arabia. Yet all of us hear them speaking in our own languages about the great things that God has done." This is the word of Lord. Thanks be to God. वचन संहिता के उत्तरवादी पाठ के पढ़े जाने में हम खड़े होंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन संहिता 139, साम 139, 1 to 12। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुख से ऐसी कोई बात न निकले जिससे पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं, हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा उजाला दोनों एक समान है। ये प्रभु का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।